नमस्ते बाल मित्रों। श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा प्राथमिक शाला विद्यासभा संकुल अमरेली में इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। धोरण 6 विषय हिंदी, विषयांक पाठ 4 गिनती 51 से 100 की, देखिए 51 से 100 तक की गिनती है। हम આગળના જે પાંચમું ધોરણ હતું એમાં તમે 1 થી અને 50 એકડા સુધી તમે શીખી ગયા છો અને હવે અહીંયા હું આજે આપણે गिनती એટલે કે 51 થી 100 સુધીની गिनती આપણે શીખવાની છે। તો પહેલાં તો હું તમને બતાવું કે આપણે જે પાઠ્યપુસ્તક છે હિન્દીનું એ પાઠ્યપુસ્તકમાં गिनती આવી રીતે આપેલી છે કે આપણે અહીંયા આપેલી છે 51 से 60 तक की और यहाँ है 61 से 70 थी એટલે 70 સુધીની। અહીંયા છે 51 થી 60 સુધીની અને અહીંયા છે 61 થી 70 સુધીની। એવી જ રીતે અહીંયા 80 છે, અહીંયા 90 સુધીની છે અને અહીંયા પૂરી થાય છે 100 સુધીની। પણ આમાં આપણે વ્યવસ્થિત શબ્દો કે પછી આંકડા આપણે જોઈ શકતા નથી, એટલા માટે હું તમારા માટે અહીંયા લઈને આવી છું સરસ મજાનું વ્યવસ્થિત સમજાય એવી રીતે હું અહીંયા બીજું ચિત્ર પણ તમને બતાવું છું। અહીંયા સમજૂતી તરીકે પહેલાં તો આપણે આ જે છે કે 51 થી 60 સુધીની જે સંખ્યા છે પહેલાં એ આપણે જોઈએ। तो यहाँ हिंदी में लिखा है कि पहले है 41 लेकिन 51 फिर 52। तो हमें 51 है वो गुजराती में कैसे है, तो यहाँ पर मैंने गुजराती में समझूती लिखी है कि 51 हिंदी में लिखा है और यहाँ गुजराती में लिखा है। हम हिंदी में 51 कैसे लिखते हैं, तो ऐसे, फिर गुजराती में हम लिखते हैं 51। 51 यानी 51, फिर है 52। तो गुजराती में लिखा है मैंने 5 बगड़े 52। फिर हिंदी में लिखा है 53। देखो कितने अलग अक्षर है। हिंदी में कैसे लिखा जाता है 53 यानी 53। फिर 54, तो गुजराती में थाय छे 54। फिर 55, गुजराती में हम कैसे बोलते हैं 55। वैसे ही हम हिंदी में 5 और 6 को बोलते हैं 56। तो वह सेम शब्द है कि गुजराती में भी हम 56 ही बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है 57। तो गुजराती में भी एक ही समान है 57। फिर 58, गुजराती में मैंने समझूती लिखी है 58। हिंदी में क्या बोलते हैं 59 यानी 59। फिर अंत में है 60। तो हम गुजराती में भी 60 ही बोलते हैं। यहाँ ऐसे हमने 51 से 60 तक की मैंने गिनती लिखी है। फिर गुजराती में मैंने 51 थी 60 सुधीना में यहाँ आंकड़ा लखेला छे। उसके बाद का हम देखते हैं, तो उसके बाद क्या आता है 60 के बाद 61। क्या आता है 60 के बाद, तो 61। हम गुजराती में 61 बोलते हैं। यहाँ हिंदी में क्या लिखा है 61। क्या लिखा है 61। फिर छगड़े बगड़े, हिंदी का अंक कैसे लिखा है देखो अब 6 कैसे लिखा है। फिर 2, तो 6 और 2 62। गुजराती में छगड़े बगड़े ने 62। एवी ज रीते 6 और 3 63। देखो हिंदी में अक्षर कैसे है 63। फिर गुजराती में मैंने लिखा है 63। फिर आता है 64। અને આપણે ગુજરાતીમાં છગડે ચોગડે શું કહીએ છીએ, તો કે 64।
बोलवामां केटલું अंदर छे। हिंदी में गिनती कैसे बोलते हैं और गुजराती में एकड़ा केवी रीते बोले छे आपणे शीखवानुं छे अने केवी रीते लखे छे ए पण आपणे शीखवानुं छे। फिर 2 छगड़ा 66, 66 देखो यहाँ क्या है 66। गुजराती में लिखा है कि 2 छगड़ा 66। फिर आता है 67, तो उसका उच्चार गुजराती में भी सेम है कि 67। फिर 67 के बाद क्या आता है 68, वैसे ही गुजराती में उसका सेम ही वर्ड है 68। फिर हिंदी में हम उसके बाद क्या देखते हैं 68 के बाद क्या आता है 69। देखो यहाँ कैसे लिखा है हिंदी में 69, 69। गुजराती में हम छगड़े नवड़े शू कहिए तो कि 69। 69 के बाद क्या आता है 70, तो आपणे गुजराती में बोलिए छीए 70। देखा बच्चों, यहाँ हमने 61 यानी कि 61 से 70 की गिनती हमने यहाँ समझी है। गुजराती में भी आप सभी को गुजराती तो आता ही होगा कि 61 થી 70 ना अहींया आंकड़ा लखेला छे। शब्द अने अंकमां बंने आपणे अहींया लखेलुं छे अने तमने गुजराती आवडे छे। आपणे शीखवानुं छे शुं तो कि हिंदीना शब्दों अने एमना आंकड़ाओ के एना अलग अलग वळांकवाळा अहींया आंकड़ाओ आपणे जोई शकीए छीए। एवी ज रीते एमना शब्दों पण आपणे हिंदीमां अहींया जोईए छीए। हवे अब 70 के बाद क्या आता है तो यहाँ हम देखते हैं 70 के बाद 71। कैसा शब्द है देखो, सातड़े एकड़े 71। यहाँ हमने गुजराती में सातड़े एकड़े 71 कितलो फर्क बोलवामां छे कि हिंदी में हमें कैसे वर्ड बोलने पड़ते हैं, यानी कि हमें आंकड़े वो है जो है इस तरह लिखना है। और 7 कैसे देखो कैसे लिखा है, 1 कैसे लिखा है 1 2 3, यानी अब आप 5वें धोरण में आपको सिखाया गया है। तो यहाँ हमें उसके बाद का हम अंक सीखेंगे। यहाँ 7 कैसे लिखा है 8 सेम ही है, जैसे आप तमे गुजराती में 8 अहींया लखो छो एवी ज रीते अहींया हिंदी में पण लखवानो होय छे। तो अहींया आपणे जोईए कि सातड़े एकड़े 71, गुजराती में लख्युं छे सातड़े एकड़े 71। फिर आता है सातड़े बगड़े 72, तो हमने गुजराती में क्या लिखा है सातड़े बगड़े 72। उसके बाद 73, तो गुजराती में सातड़े तगड़े 73। फिर उसके बाद सातड़े चौगड़े 74, क्या लिखा है सातड़े चौगड़े 74, तो गुजराती में हम बोलते हैं सातड़े चौगड़े 74। उसके बाद हिंदी में लिखा है कि सातड़े पांचड़े 75। गुजराती में आपणे शुं बोली थी सातड़े पांचड़े 75। उसके बाद सातड़े छगड़े 76, 76 एवी रीते आपणे गुजराती में सातड़े छगड़े शुं कहीए छीए तो के 76। फिर 2 सातड़ा 77। देखा ना बच्चों कितना कठिन है शब्द बोलना। तो 2 सातड़ा 77, આપણે हिंदी में શું લખ્યું છે 2 સાતડા 77। फिर आता है सातड़े आठड़े 78, तो गुजराती में हमने समझी क्या लिखी है कि सातड़े आठड़े 78, सातड़े आठड़े 78। फिर सातड़े नवड़े 79, सातड़े नवड़े 79, तो हमने गुजराती में समझूती में आपको बताया है सातड़े नवड़े 79, सातड़े नवड़े 79। फिर उसके बाद का आता है आठड़े मींडे 80। हिंदी में क्या बोलते हैं आठड़े मींडे को 80, तो गुजराती में हम आठड़े मींडे 80, आठड़े मींडे 80। तो बाळको આપણે અહીંયા 71 થી 80 સુધીના અંક અને શબ્દો આપણે અહીંયા શીખી ગયા। એના પછીનું આપણે જે ચિત્ર જોવાનું છે એ ચિત્ર હું તમને અહીંયા બતાવું છું। એમાં આપણે
तो यहाँ पर हमने अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आठड़े एकड़े 81, आठड़े एकड़े 81। पछी तो मैंने गुजराती में लिखा है आठड़े एकड़े 81। हम गुजराती में क्या लिखते हैं या बोलते हैं 81 आठड़े। फिर यहाँ मैंने लिखा है आठड़े बगड़े 82। फिर 82 के बाद क्या आता है आठड़े तगड़े 83। क्या बोलते हैं हम शब्द 83। वैसे ही हमने गुजराती में समझूती लिखी आठड़े तगड़े 83। उसके बाद का है आठड़े चौगड़े 84। वैसा ही शब्द है गुजराती में भी आठड़े चौगड़े 84। उसके बाद है आठड़े पाँचड़े 85। तो हमने गुजराती में लिखा है 85। वैसे ही आठड़े छगड़े 86। तो हमने गुजराती में क्या लिखा है 86। देखो छी नहीं, यहाँ है सिर्फ 6, तो 86। वैसे ही आठड़े सातड़े 87। तो गुजराती में मैंने समझूती में लिखा है आठड़े सातड़े 87। उसके बाद का देखते हैं 2 आठड़ा 88। तो मैंने यहाँ गुजराती में लिखा है 2 आठड़ा 88। उसके बाद का हम देखते हैं तो आठड़े एकड़े उसके बाद का जो है अंक वो आठड़े नवड़े 89। हम हिंदी में क्या बोलते हैं 89 और गुजराती में हम क्या बोलेंगे तो 89। ऐसे ही हम अब अंत का देखते हैं तो नवड़े अने मिंडे 90। हिंदी में हम बोलते हैं 90 यानी गुजराती में 90। 90 यानी 90। देखा बच्चों, अब हमने यहाँ 81 से 90 की गिनती हमने यहाँ देखी और समझी है। वैसे गुजराती में भी આપણે 81 થી અને 90 સુધીના આપણે અંક અને શબ્દો અહીંયા સમજી ગયા। એના પછીના આપણે અંક અને શબ્દો જોઈએ તો નવડે એકડે 91। देखा बच्चों, कैसा मुश्किल सा शब्द है 91। तो हम उसको गुजराती में क्या बोलते हैं 91। क्या हम देखते हैं नवड़े बगड़े 92। तो गुजराती में આપણે શું કહીએ છીએ નવડે બગડે 92। फिर हिंदी में देखते हैं नवड़े तगड़े 93। तो गुजराती में हमने क्या लिखा है नवड़े तगड़े 93। फिर नवड़े चौगड़े 94। तो गुजराती में मैंने समझूती में लिखा है नवड़े चौगड़े 94। फिर उसके बाद क्या आता है नवड़े पाँचड़े 95। नवड़े पाँचड़े 95। तो गुजराती में આપણે શું કહીએ છીએ નવડે પાંચડે 95। उसके बाद देखते हैं तो नवड़े छगड़े 96 એટલે શું થાય તો કે 96। नवड़े छगड़े 96। उसके बाद का देखते हैं नवड़े सातड़े 97। तो 97 का अर्थ गुजराती में क्या होता है 97। फिर उसके बाद आता है नवड़े आठड़े 98। तो गुजराती में 98 का क्या अर्थ होता है तो 98। फिर उसके बाद 99 तो सभी को आता होगा कि 99 क्या गुजराती में तो 99 यानी 99। 2 नवड़ा 99। यहाँ अंत का है वो सभी को आता होगा। एकड़ो अने 2 मींडा 100 यानी 100। तो गुजराती में આપણે શું લખી છીએ તો એ જ સેમ શબ્દ 100। તો અહીંયા આપણે 1 થી 50 થી અને આપણે 100 સુધીના અહીંયા અંક અને શબ્દો શીખી ગયા છીએ। તો તમને આ અંક અને શબ્દો તમે ઘરે પણ એકવાર લખી અને સમજી અને શીખી જાજો। આવી જ રીતે આપણે બીજું કંઈક હું તમને આના પછીનું ચેપ્ટર હું તમને સમજાવીશ। અત્યારે હું તમારી પાસે રજા લઉં છું। ધન્યવાદ।